नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सलमान खान के गैंग को गुस्सा क्यों आता है, वो भी ऐसे हालात में जब सलमान खान का खुद का शो बिग बॉस और उनके प्रोडक्शन में बन रहा शो द कपिल शर्मा शो बुरी तरह पिट रहा है। ऐसे में गुस्सा करना सलमान और उनके गैंग के लोगों के करियर और इमेज दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन ना तो सलमान खान बाज आ रहे हैं और ना ही उनके गैंग के सदस्य। इस बार उड़ता तीर लिया है कपिल शर्मा ने, जिनके द कपिल शर्मा शो के मालिक हैं सलमान खान, जो सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही बॉलीवुड के बॉयकॉट करने वालों के निशाने पर हैं। जिनकी टीम का अहम हिस्सा है कॉमेडियन भारती सिंह, जो ड्रग केस में 2 दिन जेल में बिताकर लौटी हैं। जिनके शो में अर्नब गोस्वामी का मजाक इसलिए उड़ाया गया क्योंकि उन्होंने ड्रग माफिया और बॉलीवुड के संबंधों पर सवाल उठाए, क्योंकि अर्नब ने कपिल के मालिक सलमान खान को ललकारा। लेकिन इस बार कपिल शर्मा ने अपने शो पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी ओछी हरकत कर दी कि लोग उन्हें न सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं बल्कि उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि कपिल ने किया क्या है और फिर जानेंगे कि क्यों किया है। कपिल ने गुस्से में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उन पर बॉडी शेमिंग के आरोप लगा रहे हैं। भारती सिंह ड्रग्स मामले पर एक यूजर ने कपिल शर्मा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि भारती जब तक पकड़ी नहीं गई ड्रग्स नहीं लेती थी, वही हाल आपका है, जब तक पकड़े नहीं जाओगे नो ड्रग। इसके बाद कपिल शर्मा ने ट्रोलर पर गुस्सा उतारा और गुस्सा उतारते हुए उन्होंने, जो कि अक्सर आधी रात में विवादित ट्वीट करते रहते हैं, इस काम के लिए कपिल मशहूर हैं, उन्होंने आधी रात में एक और विवादित ट्वीट कर दिया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि पहले अपने साइज की शर्ट तो सिलवा ले मोटे, फिर क्या। गुस्से में ट्रोलर को ट्रोल करने की कोशिश करने वाले कपिल पर लोगों ने बॉडी शेमिंग के आरोप लगाने शुरू कर दिए। ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद कपिल को यह समझ में आ गया था कि वो सोशल मीडिया पर एक पब्लिक फिगर के तौर पर हैं, ना कि अपने कॉमेडी शो के सेट पर, जहां वो किसी का भी मजाक किसी भी हद तक जाकर उड़ा लेते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद बॉडी शेमिंग का ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे और मामला कपिल के हाथ से निकल चुका था। मतलब जो कपिल शर्मा अपने शो में कॉमेडी के नाम पर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो निजी जिंदगी में अपने ऊपर कसे गए किसी अनजान व्यक्ति के तंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी तब जब इस मामले की शुरुआत खुद कपिल शर्मा ने ही की थी। कपिल शर्मा के शो में ही ड्रग्स को लेकर पूछे गए अर्नब गोस्वामी के सवालों का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन यह मजाक कपिल शर्मा और उनकी टीम को काफी महंगा भी पड़ा था, क्योंकि लोगों को लगा था कि कपिल शर्मा ने जानबूझकर यह मुद्दा उठाया, क्योंकि अर्नब ने सलमान खान को ड्रग्स मामले पर ना बोलने के लिए आड़े हाथों लिया था। तो जनता को लगा था कि कपिल ने ये कॉमेडी की आड़ में सलमान खान के इशारों पर अर्नब से बदला लिया है। हालांकि इसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान कपिल को काफी उठाना पड़ा। शो की गिरती टीआरपी पर इस मजाक का उल्टा असर हुआ तो अर्नब की भूमिका निभाने वाले एक्टर की कुशारदा को वाहवाही की जगह जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। कपिल के शो पर लगी विवादों की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि उसमें घी का काम कर दिया भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी ने। अपने जिस शो में कपिल ड्रग्स के मुद्दे पर अर्नब का मजाक उड़ा रहे थे, उसी शो की कलाकार भारती को एनसीबी ने ड्रग्स कंज्यूम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है लोग तो कपिल शर्मा पर सवाल उठाएंगे ही, लेकिन इन सवालों के जवाब देने या इन्हें इग्नोर करने के बजाय कपिल शर्मा भद्दे ट्रोलर की तरह बिहेव करने लगे। तो क्या ये पहले से ही टीआरपी के लिए तरस रहे कपिल शर्मा के शो को भारती की गिरफ्तारी से जबरदस्त झटका लगने की बौखलाहट है? वहीं सलमान खान गैंग की खास सदस्य भारती सिंह का ड्रग केस में नाम आने के बाद क्या हुआ? कहा जा रहा है कि उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। कपिल के शो से भी उन्हें कुछ दिनों तक दूर रखे जाने की खबर है। साथ ही उनके हाथ से वो कई ब्रांड्स निकल जाने की भी खबरें आई हैं, जिनका वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रमोशन करती थी और बदले में मोटा पैसा लेती थी। लेकिन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को लेकर लोगों का गुस्सा उनके पकड़े जाने के बाद उतना नहीं था जितना उनके बेल पर बाहर आने के बाद भड़का। उन्होंने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी थी कि लोगों को लगा कि इन पति पत्नी को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है।
दरअसल रिहा होने के बाद भारती और हर्ष जब जेल से बाहर आए तो मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जंग जीत कर आए हैं या फिर उन्होंने कोई महान काम किया है जिसके बाद वो लौट कर आए हैं। जबकि एनसीबी ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि दोनों ने खुद गांजा लेने की बात कबूल की थी। भारती सिंह को भले ही यह एहसास ना हो कि उन्होंने अपने फैंस को कितना दुख पहुंचाया है, लेकिन उनके फैंस को एहसास हो चुका है कि जिसे वो अपने घर की लल्ली समझते थे वो बॉलीवुड की नशीली दुनिया में खो चुकी है। वहीं इस कॉमेडी गैंग के सरदार सलमान खान के दिमाग से ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी का नाम बाहर ही नहीं निकल रहा। जब अर्नब गोस्वामी ने ड्रग्स मामले में सलमान को लेकर सवाल उठाए थे, तब सलमान का शो बिग बॉस टीवी पर आने वाला था। असर यह हुआ कि लोगों ने इस बार बिग बॉस का बॉयकॉट सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कर दिया। ये शो अपने 12 साल के इतिहास में सबसे घटिया टीआरपी के दौर से गुजर रहा है। जाहिर है सलमान खान को इसकी वजह मालूम है, तभी वो अपने शो में इनडायरेक्टली अर्नब पर ताना मारकर अपने दर्द को कुछ कम करने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में बिग बॉस के वीकेंड के वार में उन्होंने एक कंटेस्टेंट की आड़ में अर्नब के शो नेशन वांट्स टू नो पर तंज कसते हुए कहा था कि नेशन डजंट वांट टू नो एनीथिंग। हालांकि इससे अर्नब या उनके शो को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सलमान खान के दिल में उनकी वजह से मची हलचल का जरूर पता चल गया। इससे पहले भी अपने शो में वो इनडायरेक्टली अर्नब गोस्वामी पर निशाना साध चुके हैं। पिछले दिनों वीकेंड के वार में सलमान खान ने बिग बॉस के घर वालों से कहा था कि बिग बॉस या किसी को भी शो के अंदर आपको अच्छा खेल खेलना चाहिए, ये नहीं कि टीआरपी के लिए कुछ भी खेलो। इसके बाद सलमान खान ने यह भी कहा था कि बड़ा और अच्छा बनने के लिए आपको सच्चा और रियल होना चाहिए। सलमान ने बिग बॉस के घर वालों से कहा था कि टीआरपी पाने के लिए वो लोग कुछ ऐसा ना करें वरना चैनल बंद हो जाएगा। सलमान खान के टीआरपी वाले तंज के बाद रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का रिएक्शन भी सामने आ गया था। अर्नब गोस्वामी ने सलमान का नाम लिए बिना उन पे निशाना साधते हुए कहा था कि बॉलीवुड में एक कावर्ड है जो अपने आप को भाई कहता है। अर्नब ने कहा था कि भाई कहता है कि वो इशारों से बात करता है कि चैनल बंद हो जाएगा, चैनल बंद करवा देंगे। अर्नब ने सलमान पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि भाई अब एक सीनियर सिटीजन है, पर उसमें मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं है। भाई आजकल नेताओं के चक्कर लगा रहा है और कह रहा है कैन यू हेल्प मी विथ रिपब्लिक। रिपब्लिक ने मुझ पर अटैक किया है, क्या आप केस फाइल कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद सलमान खान का फिर से अर्नब को अपने शो पर तंज कसने से ऐसा लगता है कि वो अर्नब के दिए जख्मों से अब तक उबर नहीं पाए हैं। लेकिन सलमान और उनके कॉमेडी गैंग को यह समझ नहीं आ रहा कि इस तरह बौखलाहट दिखाने से ना तो उनके शोज की टीआरपी बढ़ेगी और ना ही जनता के बीच उनकी इमेज बनेगी। बेहतर होगा कि वो ये समझ लें कि पलटवार करने के चक्कर में वो खुद को चोट ना पहुंचा बैठे, जो कि वो लगातार पहुंचा रहे हैं। इन बातों पर खामोश रहना ही शायद ज्यादा बेहतर होगा, या फिर वो कुछ ऐसा करें कि लोग इनके इरादों में बदले की भावना ना देखें, वरना आने वाले दिनों में टीवी से लेकर फिल्मों तक इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता इस वक्त पूरी तरह से बॉयकॉट के मूड में है और सलमान और कपिल के शो को लेकर उनकी क्या भावनाएं हैं ये वो टीआरपी के तौर पर दिखा चुकी हैं। और अब भारती के केस के बाद कपिल के शो पर इसका असर होना बिल्कुल तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।